कि जो टॉप मोस्ट सिंगर है जिनको यूपी बिहार झारखंड सुनता है, जैसे पवन हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, कल्लू, टॉप मोस्ट गायक, हमें आने के बाद ये लोग अब अश्लील गाने नहीं गाते हैं जब से हम आए हैं। जैसे बहन बेटियों के नाम से गाने नीलू, जूली, पूजा, काजल लोग करता था, अब नहीं करता है। साथियों नमस्कार। देखिए अभी हम सरघाटी में हैं और सरघाटी में हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, जो कि इनको आप सभी जानते हैं कि बिहार में अश्लीलता फैल रहे, उन्हीं को लेकर के इनके द्वारा एक एजेंडा चलाया गया था और आज भोजपुरी में अश्लील गाना गाने वालों की संख्या कम होते जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है और ये इनका एक सफलता कहिए। हमारे साथ गौतम सिंह राजपूत जी हैं, जो इनको मगहिया जवान के नाम से भी आप जानते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो अश्लील गाना पर जो इनका जो एजेंडा चला था, उनमें किनके किनके लोगों का सहयोग रहा और अभी तक वो कारमा कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा भी एक नियम निकाला गया है कि अश्लील गाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। हमारे साथ गौतम सिंह राजपूत जी हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जो आपके द्वारा जो एजेंडा चलाया गया था भोजपुरी गानों को लेकर के, उसमें आप बहुत हद तक सफलता पाए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? विशेष जितने गया मगध न्यूज़ देख रहे हैं, भाई का चैनल डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ 860 देख रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम नमस्कार। विशेष तौर पे अश्लीलता की बात किया जाए तो आज से 5 साल पहले सोशल मीडिया पे हम लोग अश्लील गानों को लेकर एक मुहिम चलाए थे। हम 2 भाई समर और गौतम हमारा नाम हुआ, जिसमें काफ़ी हद तक अगर बात करें तो 95% अश्लीलता कम हो गया है। अब कम इसलिए हम कह रहे हैं कि जो टॉप मोस्ट सिंगर है जिनको यूपी बिहार झारखंड सुनता है, जैसे पवन हो गए, खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, कल्लू, टॉप मोस्ट गायक, हमें आने के बाद ये लोग अब अश्लील गाने नहीं गाते हैं जब से हम आए हैं। जैसे बहन बेटियों के नाम से गाने नीलू, जूली, पूजा, काजल लोग करता था, अब नहीं करता है। छोटे जातियों को नीचा दिखाना और बड़े जातियाँ बंदूक गोली चलाएंगे, छोटी जाति, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है अब। कुछ फुहड़ शब्दों का इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं तो एक दौर था कि सपने में हम लोग आने लगे थे इन लोगों के। जब राइटर गाना लिखता था, सिंगर के पास ले जाता था तो कहता था कि नहीं, अगर गाएंगे तो गब्बर वाली डायलॉग सुने हैं, बेटा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। वही कहानियाँ थी हमारे साथ भी कि अश्लील गाओगे तो मगहिया जमाना आ जाएगा, ठीक है ना। और ट्रोल करते थे उसी अंदाज में कि अगर तुम्हारे घर में पूजा नीलू नहीं बहनों का नाम है तो हिंदुस्तान के गली मोहल्ले में लाखों बेटियां हैं जिसका नाम है। सोचिए कि उसके गली मोहल्ले से जब गुजरता होगा गाड़ी डीजे तो कैसा महसूस करती होगी। उसमें हमारी बहनें भी आ सकती है, भतीजियाँ आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन धन्यवाद देंगे पुलिस महानिदेशक पटना को कि हमारे 5 साल के मुहिम को और मजबूत बनाने के लिए विज्ञप्ति जारी किए, जिसमें साफ तौर पे कहे हैं। हालांकि लोग इस पे विरोध भी जता रहे हैं कि कलाकारों को कहना चाहिए था, लेकिन नहीं। पुलिस महानिदेशक हैं, चीज़ें देखते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, तो जो गाने बन चुके हैं वो तो बजते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले ऐसे नियम लागू किया कि अगर कोई गाता है, कहीं बजाता है ना, और अभद्रता फैलता है तो आप कंप्लेन कीजिए, चुपके से कंप्लेन कीजिए, पुलिस को कार्रवाई उस पर करना ही पड़ेगा। उस पर 1-2 सेक्शन भी दिखाया जा रहा है कि ये सेक्शन धारा लागू होगा उस पर। तो ये मजबूती है। आज ऑडियंस की सबसे बड़ी हाथ होती है अश्लीलता फैलाने में। हम ही एक सिंगर है, मेरा काम है गा देना। हम तो हर दिन माला जपेंगे कि लाख चल जाए, 2 लाख चल जाए, मिलियन चल जाए, है ना। तो चलाता कौन है? ऑडियंस। तो ऑडियंस को पहले रोक लगाया गया, अब कलाकार भी धीरे धीरे रुक जाएंगे। जब गंदे गाने बजेंगे नहीं ग्राउंड लेवल पे तो भी गाना बंद कर देंगे। और विशेष तौर पे अगर समर्थन की बात किया जाए तो 10% ही लोग, हम लोग रेशियो देखते हैं सोशल मीडिया पर 10% को काउंट किया जाता है। अगर 1 लाख लोग आपके वीडियो को देखे हैं तो समझदार और समझने वाले और फॉलो करने वाले उसमें 10% लोग होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 10% लोगों ने हमारा साथ दिया, समर्थन किया, और हमारे गांव से विशेष करके अलग लेवल का समर्थन मिलता है। मैं बता रहा हूँ कि 5 वर्षों से हर एक वर्ष नृतंगनाओं का नाच होता है हमारे गांव में, प्रत्येक वर्ष, और मेरे परमिशन से ही होता है। पूछते हैं कि करवाएं, लेकिन मजाल नहीं है कि पूरे रात। देखिए, अब नृतंगनाओं के डांस को आप
प्रतिबंधित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उन लोगों का ही व्यवसाय है वो, उसी पे टिकी है रोजी रोटी उनकी, है ना। तो वो तो अपना कार्यक्रम करेंगे ही। और पूर्व में अगर बात किया जाए, इतिहास पढ़िएगा तो इंद्रदेव के पास भी परियां थी, है ना। तो ये बहुत पुराना ये जुड़ा हुआ है चीजें। और गीत गालियां भी है। अभी कई एक भोजपुरी की सिंगर है, शादी ब्याह में गाते हैं ना, तो वो अलग चीज है। लोग उसको भी लेकर कहे तो वो बस उसी दिन के लिए होता है। फुहारता अश्लीलता जो सामाजिक तौर पे फैलाया जाता है, उसको अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दो मित्र या आपस में गाड़ी को बंद करके गाना सुन रहे हैं, उसको वो जगह है। अच्छा, जो अभी छोटे छोटे जो सिंगर हैं जो जातिवाद गा रहे हैं, अभी कुछ लोग कह रहा है हम अहिरान हैं, कोई कह रहा है मंझियान हैं, कोई कह रहा है हम पसवान हैं, इसी प्रकार से कोई कह रहा है कि हम कोईरान हैं, तो कोई कह रहा है बबुआन हैं। इन सभी चीज पर रोक लगना चाहिए। देखिए बताते हैं, एक तरीके से हद तक वो ठीक है यार, सब अपने आप पे घमंड करें क्यों नहीं। अच्छा। आप जिस, तो हम पहले से भी कहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, अश्लीलता फुहरता से तो बेहतर है ना यार। आप जिस घर में भी जन्म लें, अपने जात पे घमंड आपको करना चाहिए। बिल्कुल, वो कर रहे हैं, अपने इतिहास को बता रहे हैं, है ना। दास जी भी कह रहे हैं कि हम दासे ब्रांड है, प्रखंड हो या जिला दासे से हिला, फलाने से हिला, सब लोग करें, है ना। सबको अपना हक है और स्वतंत्रता का अधिकार है, समझे। इसमें कोई ये नहीं है कि बंद होना चाहिए। सब प्राउड कर रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है। सीधी सी बात है, जब आपके जात के गाना गाएंगे तो आपके जाते के लोग सुनेगा। हम कहाँ सुनेंगे भाई अपने जात वाला गाना, है ना। तो लोग कम से कम उनके जात के लोग तो जानेगा ना कि हमारे आज नीतीश कुमार आज यहाँ पे समझ जाइए, जान जाइए, जागिए, तो गायकवा के जतिया के लोग तो जानेगा ना कि हम लोग जात में वो गायक है। ठीक है कह रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह में ज्यादातर के डीजे पर मार हो जाता है, फलना जाति के गाना बज रहा है तो बंद करो, इसके लेकर के कई जगह मार हुआ है सर, इसके लिए हम कह रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, इस प्रकार की चीजें होती है। देखिए, अगर आप दूसरे गांव से गुजर रहे हैं और खुद को बड़का ब्रांड कहिएगा तो कुटेबे करिएगा। अपना घरवा में बजाइए, गाँव में बजाइए ना, है ना। अब हम ही जाएंगे और हम अपने प्रोग्राम में, हम अपने गांव में के प्रोग्राम में दूसरे जाति के गाना बजाएंगे तो गांव वाला सबसे पहले बुरा लगेगा, है ना। और खाली अपने जातिया गाना बजाएंगे तो प्रोग्राम हम दूसरे के लिए किए हैं, औरों को बुरा लगेगा। तो सब चीज का जगह निर्धारित है, समझे। और लोगों ने समर्थन किया और आज परिणाम यही है कि आज हमारा पहचान वजूद उस मुहिम के नाम से है और लोगों ने खूब मोहब्बत किया। हमने भी जमकर लड़ाई लड़ा, एक से एक दिग्गज से, पर सिर्फ नॉर्मल कॉल नहीं, हाल पूछने के लिए धमकियां ही आता था। भोजपुरी में एक चीज अभी और देखा जा रहा है सर कि लोग लड़कियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, काम देने के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे में एक सिंगर अभी जेल में भी गया हुआ है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन एक सिंगर जेल में भी गया हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, खास करके लड़कियों को इस्तेमाल बताते हैं आपको, कलाकारों की कहीं कोई गलती नहीं होती है। जो चीजें हैं और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में जान लीजिए, आपको काम करना है, आप नंगा हो जाइए, इसका जवाबदार कलाकार या आप। काम आपको चाहिए ना। अब आप में क्वालिटी है, काबिल हैं, तो काम ऐसे भी मिलेगा आपको। जैसे एक लड़की अभी भोजपुरी की, मैं भी उनका फैन हूँ, अभी शादी हुई है रिसेंटली, आस्था सिंह। वो टीचर ट्रेनिंग करती थी, पढ़ाई करती थी, रील्स पे वो वायरल हुई। अच्छी है, क्वालिटी है, एक्सप्रेशन बढ़िया है, अच्छा एक्टिंग करती है, डांस करती है, पिक्चर भी मिला, एल्बम भी मिला। और जब आप में क्वालिटी हो ना, तो देखिए लड़कियों को उस बस एक तक, किसी तक जा सकते हैं। जैसे हमने इस्तेमाल किया तो मेरे तक ही सीमित रहिएगा आप। अगर आप में क्वालिटी है तो सैकड़ों के पास आ जाइएगा, बिल्कुल, है ना। तो देखिए, हमारे साथ गौतम सिंह राजपूत जी थे, जो कि मगहिया जवान से पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में फेमस है। बाकी आप क्या सोचते हैं, जो इनका कारमा था, जो कि खास करके भोजपुरी पर जो अश्लील फैल रहा था, उनमें इनके द्वारा रोक लगाया गया, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।